नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। पड़ोसी अच्छा हो तो आसपास शांति बनी रहती है, लेकिन भारत की किस्मत में अच्छा पड़ोसी कहां। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देता आ रहा है। कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। लोकतंत्र पर प्रहार करने की ये पाकिस्तान की साजिश है। आतंकी जम्मू कश्मीर चुनाव में खलल डालने के लिए घाटी भेजे गए हैं। हमारा पड़ोसी नहीं चाहता कि अमन कायम हो, इसलिए घाटी में बंदूकों का शोर नहीं थम रहा। पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि आतंकवादी सीमा पार से आए हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लिए भेजा है। अब तक 2 चरणों में हुए भारी मतदान से अलगाववादी और कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तान से लश्कर तैयबा ने कश्मीर की चुनावी प्रक्रिया में खलल डालने के लिए आतंकवादियों को घाटी में भेजा है। हमारे हिसाब से दोनों ग्रुप में ये 6+6 12 थे, ठीक है। और ये जो है ये 6+6 12 टेररिस्ट थे और दोनों ऑपरेशन में पूरे टेररिस्ट जितने इन्फिल्ट्रेट हुए थे वो एलिमिनेट हो गए। इस टाइम पे जो एक्टिविटी कश्मीर में हो रही है तो जाहिर है कि इस तरह का बिड उस एक्टिविटी के खिलाफ है। आर्मी तो हमेशा ही रहती है वहां पे। आर्मी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि आतंकी पाकिस्तान की ओर से भेजे गए हैं। हथियारों का यह बड़ा जखीरा आतंकवादियों से बरामद हुआ है। इस जखीरे में वो सबूत भी बरामद हुए हैं जो पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब करते हैं। वो साबित करते हैं कि पाकिस्तान ही इस साजिश के पीछे है। खाने के ये पैकेट सबूत हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। चिकन कढ़ाई, चिकन अचारी और दाल माश के इन पैकेट पर उर्दू के मार्के छपे हैं, जिन्हें पाकिस्तान में पैक किया गया है। विटामिन के की ये गोलियां भी आतंकी अपने साथ लाए थे। ये कैप्सूल फिरोजपुर रोड लाहौर की एक फार्मा कंपनी में तैयार हुए हैं। इन पर भी उर्दू मार्का और मैन्युफैक्चरिंग की तारीख उर्दू में लिखी है। अब ये दूसरी दवा देखिए, इस पर भी पाकिस्तान का मार्का लगा है। इन्हें ब्रूक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, कराची, पाकिस्तान में बनाया गया है। ये दवाएं मारे गए आतंकवादियों से बरामद हुई। आतंकियों से एनर्जी ड्रिंक के केन भी बरामद हुए हैं। एनर्जी ड्रिंक की एक केन भी पाकिस्तान में पैक किए गए हैं। आतंकवादियों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उसमें उरी ऑपरेशन से 6 AK-47, 56 मैगजीन, 1452 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। ये सभी हथियार आर्मी इस्तेमाल करती है। जाहिर है कि बिना पाकिस्तानी सेना की मदद के ये घुसपैठ मुमकिन नहीं थी। पहले आप ये चीजें देखें, जो वायर कटर्स सभी आतंकियों के पास एक था, वो कहीं ना कहीं नियंत्रण रेखा पर लगने वाली जो तार है उसको काटने के लिए, उसके साथ साथ वो नक्शे फौज के पास जो होते हैं, जो मैप्स हैं, ये आमतौर से जो फौज के पास रहते हैं ताकि रास्तों का पता चले। और अगर इन नक्शों को देखें तो कहीं ना कहीं पूरे रास्तों का प्लान, कहां से उनको आना है, कहां से निकलना है। हाई आल्टीट्यूड वारफेयर के लिए सेना को मिलता है और सब विदेशी सामान है, ये इन आतंकियों से बरामद हुआ है। चाहे आप बर्फ में चलने के लिए इस सेना की टोपी की बात करें या फिर ये जैकेट्स जो -10 से -20 डिग्री तापमान में भी किसी व्यक्ति या किसी फौजी को काम आता है, वो इन आतंकी के पास पाया है। और फिर सीधे वो जैकेट्स जो फौज के पास रहते हैं, सबसे गर्म क्लोथिंग जो -10 डिग्री तक चलने फिरने के लिए काफी है। मौसम और हालात को मद्देनजर रखते हुए आतंकवादी खाना पकाने के लिए मिनी स्टोव से लेकर खजूर, ड्राई फ्रूट्स और रोटियां भी अपने साथ लाए थे। आतंकवादियों का इरादा लंबी लड़ाई लड़ने का था। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत ही हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट थे
क्योंकि जिस तरह से तूतमारी गली जो आप नौगांव बोल रहे हैं, वो वाला जो इन्फिल्ट्रेशन था वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में बर्फीले कंडीशन में हुआ है। इस कंडीशन में इन्फिल्ट्रेट करके आना, इसमें बहुत ऊंचे दर्जे का फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है, वो जाहिर इसमें था। और ये जो दूसरा ऑपरेशन जो मोरा में हुआ है, जो उरी वाला जो आप बता रहे हैं, इन्होंने झेलम को पैदल पार किया है, किसी ब्रिज के ऊपर से नहीं। तो इस तरह का कार्रवाई करना, इसमें जाहिर है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग और हाई, मैं तो कहूँगा कि ये स्पेशल ऑपरेशंस केपेबल यानी स्पेशल ऑपरेशंस काबिल टेररिस्ट थे। आतंकवादियों के पास से नाइट विजन दूरबीन और जीपीएस भी बरामद हुआ है। जीपीएस से ही ये राज खुला कि आतंकवादियों ने कहां से घुसपैठ की। जो इनके पास में जीपीएस निकला है, उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ स्टेजिंग है इन एरिया झेलम के नॉर्थ की तरफ में, झेलम के उत्तर की तरफ में। वहां से एक इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तूतमारी गली सेक्टर के अंदर से, एक हुआ उरी सेक्टर से। उसके बाद में आकर के जो तूतमारी गली वाला जो ऑपरेशन था वो न्यूट्रलाइज हुआ है शमशाबाड़ी रिज के ऊपर में, और ये वाला न्यूट्रलाइज हुआ है मोरा में। लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को हमारे जवानों ने अपनी जान की कीमत पर नाकाम किया है। जवानों ने आतंकवादियों को रिहायशी इलाकों में घुसने से पहले ही ढेर कर दिया। ये तो साफ है कि ये आतंकवादी सीमा पार से भेजे गए और इस काम के पीछे भी लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। लेकिन लोकतंत्र पर हमले की इस नाकाम कोशिश को लोकतंत्र ही करारा जवाब दे रहा है। आतंकी हमलों के बावजूद घाटी में चुनावी माहौल गरमा रहा है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान और आतंकवादी जम्मू कश्मीर में हुए भारी मतदान से बौखलाए हुए हैं। अब इसलिए लगातार हमले किए जा रहे हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई जा सके। साथ ही आतंकियों के निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर की जनता लोकतंत्र में आस्था जताकर अलगाववाद की उसकी वकालत को गलत साबित करते हैं। एक तरफ विकास का नारा है तो दूसरी तरफ विनाश की नापाक साजिश। एक तरफ अमन और भाईचारे का संदेश है तो दूसरी तरफ आतंक का स्याह पैगाम। धरती की जन्नत कश्मीर में इन दिनों दो तरह की हलचलें देखने को मिल रही हैं। आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद उनसे जो साजो सामान बरामद हुए वो ये बताते हैं कि नफरत के सौदागरों ने घाटी को लहूलुहान करने के कितने खतरनाक मंसूबे पाल रखे हैं। तो वहीं घाटी में पुरजोर चुनावी माहौल है। चुनाव के माहौल में आतंकी साजिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में सोमवार को बड़ी रैली करने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को कामयाब बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे। श्रीनगर का शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम और यहीं पर प्रधानमंत्री सोमवार को जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके लिए पिछले 3 दिन से तैयारियां चल रही हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर साज सामान जो है, मंच और उसके लिए कुर्सियां वगैरह जो भी सामान है वो लाया जा रहा है और स्टेडियम को भी पूरी तरह से एक भाजपा का जो रंग है वो दिया गया है, क्योंकि पहली रैली है भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में जो वो अपने बलबूते पर यहां पर श्रीनगर में करने जा रहे हैं। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री की कोई भी यात्रा यहां पर होती थी उसको राज्य सरकार ही आयोजित करती थी, लेकिन ये पहली यात्रा या रैली कहें हम भारतीय जनता पार्टी की जिसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। करीब 50,000 लोगों की इस रैली में आने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में 44 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है और इसी मिशन की अहम कड़ी है मोदी की ये रैली। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ घाटी के लोगों को इस रैली से जोड़ने की कवायद में जुटे। घर घर जाकर मोदी का पैगाम सुनाया जा रहा है। मोदी की रैली से ऐन पहले बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने शिकारा रैली निकाली, जिसका उद्देश्य लोगों को नरेंद्र मोदी की सभा में पहुंचने का न्योता देना था। जब देश के प्रधानमंत्री कुछ अलग करने की ठान लेते हैं तो भला उनकी पार्टी पीछे क्यों रहे। डल झील में आप देख सकते हैं कि बीजेपी की ये शिकारा रैली जो है
चल रही है, जो डल गेट से शुरू होकर यहां जबरवन पार्क तक करीब 2 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकारा वालों के साथ मिलकर एक बड़ी रैली निकाली है, जो यहाँ के लोगों को जन जागरण करने के लिए कि आइए कल मोदी जी के विचार सुने, मोदी जी का संदेश सुने, मोदी जी की जो सोच है कश्मीर के बारे में, अमन, चैन, स्नेह और तरक्की, उसको सुनने के लिए कल वहां आए। इस बात में कोई शक नहीं कि आतंकवादी लोकतंत्र के इस महापर्व में खलल डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और नरेंद्र मोदी उनके टारगेट पर सबसे ऊपर है। लिहाजा नरेंद्र मोदी की रैली से पहले श्रीनगर और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाया जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस के जवान एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिल्कुल यहीं कुछ आगे श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में चुनावी सभा करने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर श्रीनगर शहर को एक तरह से छावनी में बदल दिया गया है। जितनी भी सड़कें श्रीनगर के क्रिकेट स्टेडियम की ओर जाती हैं, उनको सील कर दिया गया है और जगह जगह पर यहां पर सुरक्षा बलों और सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। न सिर्फ श्रीनगर शहर में बल्कि घाटी के दूसरे इलाकों में भी सुरक्षा के इसी तरह चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सेना भी जगह जगह पर गश्त कर रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले ही इस बात की खुफिया जानकारी है कि आतंकी प्रधानमंत्री की चुनावी सभा को गड़बड़ करने के लिए कोई आतंकी साजिश रच रहे हैं, जिसको विफल करने के लिए इस तरह के सुरक्षा उपाय जो हैं श्रीनगर शहर में किए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 70% से ज्यादा वोटिंग ने आतंक की आकाओं को हिला दिया है। लिहाजा वो किसी भी कीमत पर इसे तोड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। आईबी ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि करीब 15 आतंकवादी श्रीनगर के आसपास हैं और करीब 200 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर, यूपी, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में आतंकी हमले के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 9 दिनों में 12 आतंकवादी हमले खौफ पैदा करने के लिए काफी है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है। आज तक के हाथ लगे हैं उड़ी के इन हमलावरों की कम्युनिकेशन मैट्रिक्स, और इन कम्युनिकेशन मैट्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आता है। इससे एक चीज का बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इन आतंकवादियों के हिट लिस्ट पे प्रधानमंत्री का नाम भी था। सोमवार को नरेंद्र मोदी की रैली में जुटी भीड़ आतंक की उस जमात को मुंहतोड़ जवाब होगी जो पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना की सरपरस्ती में भारत के खिलाफ जहर उगलने की नाकाम साजिश में है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पहले ही दिन से अच्छे संबंधों की शुरुआत की, लेकिन बात नहीं बनी। इसका असर सार्क सम्मेलन में भी दिखा। पाकिस्तान पहले से सीमा पर सीजफायर तोड़ता रहा है ताकि आतंकी घुसपैठ कर सके। जाहिर है कि आतंकियों को भारत में दाखिल कराने की साजिश पहले से हो रही है। पाकिस्तान एक तरफ विवाद मुक्त माहौल बनाने की बात करता है और दूसरी ओर रोज नया विवाद खड़ा करता है। नवाज शरीफ और मोदी की मुलाकात के बाद से घाटी में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा आया है। सीजफायर वायलेशन हुआ, फिर कोशिश हुई कि भारी तादाद से आईडी यहाँ पे पुश किया जाए। उसके बाद कोशिश हुआ कि भारी तादाद में नए हथियार पुश किए जाए। उसके बाद ये 2 ऑपरेशंस है। तो जाहिर है कि ये बगैर किसी डिजाइन के, बगैर किसी पैटर्न के, बगैर सिंक्रोनाइजेशन, बगैर कोऑर्डिनेशन ऐसा ऑपरेशन हो नहीं सकता। पाकिस्तानी सेना ने इन हमलों को अंजाम देने की रणनीति पहले ही बना ली थी। इसीलिए जून महीने से ही सीमा पार पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन करती आई, जिसकी आड़ में आतंकवादियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला बोला। पहले पाकिस्तान ने सीमा पर बारूद बरसाया, अब उसके भेजे आतंक के नुमाइंदे घाटी में गोलियां बरसा रहे हैं और पाकिस्तान आतंक के आका को पनाह दिए खामोशी से बैठा है। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। पाकिस्तान उसे दोषी नहीं मानता, बल्कि आतंक के सरगना को रैलियों की छूट और पाकिस्तान उसे तमाम सुविधाएं मुहैया करा रहा है। ये लोग 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की रैली में शामिल होने जा रहे हैं। आतंक का खूंखार भेड़िया हाफिज सईद जमात उद दावा नाम के संगठन की आड़ में आतंक फैला रहा है।
गुजारिश करता हूं कि आप भी अपने घरों को इस्लामी बना लें। और पाकिस्तान मुंह पर ताले जड़े उसे पनाह दे रहा है, उसे सुविधाएं मुहैया करा रहा है और वो खुलेआम जिहादी तैयार कर रहा है। 5 दिसंबर को आतंकी हाफिज सईद ने खुलेआम लाहौर में रैली की, जिसमें पाकिस्तान के हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मंच से हाफिज सईद ने खुलेआम जहर उगला। हाफिज सईद ने रैली में कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए भारत को तबाह करने की धमकी भी दी। मोदी सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे, और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और गज़वा हिंद बर्पा होगा। जिसका 26/11 के हमलों में सीधा हाथ था, जिसके खिलाफ तमाम सबूत हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार उसी आतंकवादी को पनाह दिए ईमान की माला फेर रही है और लगातार भारत पर हमले करा रही है। जाओ जाकर आज तक ब्यूरो। यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दो। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।